नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में इस बार आधी आबादी पर पूरी सियासत टिकी रही। चुनाव के दौरान महिला के वोट के जरिए पूरे परिवार के वोट को साधने की कोशिश की गई। इसकी वजह यह रही कि आधी आबादी अब सच में प्रदेश में आधी हो चुकी है। आधी आबादी के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने ढेर सारे वादे किए। बीजेपी सरकार चुनाव में पहले ही प्रदेश में महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू कर चुकी थी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर आधी आबादी को साधने के लिए दोनों दलों ने इतनी जोर आजमाइश क्यों की। इसका जवाब हम पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े को देखें तो मिल सकता है। आंकड़ों से यह साफ है कि हर विधानसभा चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत करीब 3% बढ़ रहा है और इस बार महिला वोट प्रतिशत को जो पार्टी अपने पक्ष में कर लेगी, जीत उनकी सुनिश्चित मानी जाएगी। तो आइए आंकड़ों पर गौर फरमाते हैं इस ग्राफिक्स के माध्यम से। आंकड़ों की नजर में महिला वोटर्स साल 2013 पुरुष मत प्रतिशत 73%, महिला मत प्रतिशत 70.11%। साल 2018 पुरुष मत प्रतिशत 75.72%, महिला मत प्रतिशत 74.3%। साल 2023 पुरुष मत प्रतिशत 78.21%, महिला मत प्रतिशत 76.3%। ये आंकड़े बताते हैं कि हर बार चुनाव में आधी आबादी को वोट प्रतिशत 2 से 3% बढ़ता रहा है। यही बात राजनीतिक दलों ने समझा और पूरे चुनाव का फोकस आधी आबादी पर रखा। यह बात कांग्रेस प्रवक्ता फरहाना खान और बीजेपी प्रवक्ता की इन बातों से साबित होता है। सुनिए। ज़्यादा वोट कांग्रेस के पक्ष में पड़े हैं और क्योंकि हम 500 रुपए में सिलेंडर देने का हमने वचन दिया है, हमने सिर्फ घोषणा नहीं की है और हमने कर्नाटक और हिमाचल में करके दिखाया है। तो महिलाएं आज की जागरूक है, उन्हें सब पता है कि कौन सी पार्टी कहाँ क्या काम कर रही है। 1500 रुपए नारी सम्मान के लिए हमने वचन दिया है। कन्यादान विवाह के लिए 1,51,000 दिया है। महिला स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और महिला स्वरोजगार के लिए भी हमने कई सारे वचन दिए हैं। तो मुझे लगता है ये सारी चीजों को देखते हुए महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग कांग्रेस के पक्ष में की है। ये एक अच्छी खबर है, महिला सशक्तिकरण को भी इससे बढ़ावा मिलता है। और जहाँ तक रही बात हमारी पार्टी की, बीजेपी की, तो जब से हम लोगों ने लाडली योजना को शुरू किया था तभी से हम इस बात से आश्वस्त थे कि जो महिलाएं हैं वो वोट देने आएंगी। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी नीतियां हैं, उन सभी से महिलाएं, बेटियां प्रभावित हैं, माताएं प्रभावित हैं और ज़रूर इसका निश्चित हमें जो परिणाम है वो 3 दिसंबर को देखने को मिलेगा। क्या महिला इस बार गेम चेंजर साबित होंगी? देखिए, महिलाएं जो है उनको कहा जाता है कि वो साइलेंट वोटर होती हैं। आपने देखा होगा कि पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उस वक्त 3 तलाक का जो मुद्दा था वो सामने आया था और हमने उसमें देखा था कि महिलाएं जो है वो गेम चेंजर साइलेंट वोटर थी। तो इस बार भी इस तरीके की उम्मीद की जा रही है। जिस प्रकार से महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है उसे देखते हुए लग रहा है कि इस बार भी महिलाएं जो है वो गेम चेंजर साबित होंगी। तो दोनों दलों ने महिलाओं को अपनी तरफ साधने की कोशिश की है और अपनी तरफ करने की कोशिश की है। महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है वो हर विधानसभा चुनाव में 2 से 3% तक बढ़ता है। इस बार भी बढ़ा है और इस बार भी दोनों दलों के दावे हैं कि वास्तव में हमने महिलाओं के लिए इतने वादे किए हैं। कांग्रेस कहती है कि हम इतने वादे किए हैं और इन वादों को देख करके, समझ करके, सुन करके जो महिलाएं हैं आगे आई हैं और कांग्रेस भी इस बार सरकार बनाएंगी। वहीं बीजेपी का भी कहना यही है कि वास्तव में जो हमने महिलाओं के लिए किया, जो योजनाएं लागू की, उससे प्रभावित होकर महिलाएं हमें वोट करने के लिए मतदान केंद्र तक आई और इसलिए जो बढ़े हुए प्रतिशत हैं वो वास्तव में बीजेपी के खाते में जुड़ेंगे। लेकिन ये तो 3 तारीख को ही पता चल पाएगा कि वास्तव में जो ये प्रतिशत है ये किनके खाते में जुड़ेगा, कांग्रेस के या बीजेपी के। सवाल यही है कि वास्तव में जो भी स्थितियां हैं वो महिलाओं के बारे में ही हैं। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, जिन स्थितियों परिस्थितियों के बारे में, जिन आंकड़ों के बारे में, वो महिलाओं से संबंधित हैं कि महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है लगातार हर विधानसभा में 2.5 से 3% या 2 से 3% ये कहा जा सकता है कि बढ़ रहा है। और इन्हीं को साधने की कोशिश में दोनों पार्टियां थी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी।
आज हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए, इस विषय पर चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। वंदना त्रिपाठी जी बीजेपी प्रवक्ता, सौम्या रांधेलिया जी प्रवक्ता यूथ कांग्रेस, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल और जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं और सवाल हम आपसे लेंगे सौम्या जी। सवालों की शुरुआत आपसे करेंगे। सवाल यह है कि कांग्रेस ये कह रही है कि हमने जो वादे किए हैं उससे प्रभावित होकर के जो महिलाएं हैं घरों से निकली हैं और जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, जहां जहां बढ़ा है वहां कांग्रेस की विजय होगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, यानी कि जो महिलाओं का प्रतिशत है वो कांग्रेस के खाते में जाएगा। लेकिन क्या कांग्रेस ये कह रही है, लेकिन जो लाभ मिल रहा है महिलाओं को बीजेपी की सरकार में मिल रहा है, आपके वायदे हैं और इधर लाभ मिल रहा है, आप इसे कैसे कह सकती हैं कि जो महिलाएं हैं जो लाभ ले रही हैं वो अपना लाभ त्याग करके आपके वायदे पर विश्वास करेंगी? सौम्या जी देखिए, महिलाएं, बहनें, बेटियां अब ये समझ चुकी हैं कि ये जो लाभ उनको दिया जा रहा है ये केवल वोट कलेक्ट करने के लिए दिया जा रहा है, ये मात्र प्रलोभन है। कारण भैया इसका ये है कि ये लाभ कोरोना के टाइम क्यों नहीं दिया? इनकी अभी तो सरकार हुई नहीं है कि अभी अभी की बनी हुई सरकार है, 18 साल से भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, तो ये लाभ अभी क्यों दिया जब सबसे ज्यादा इन बहनों को जरूरत थी, उनके घर के लोगों को जरूरत थी। वो 1000 रुपए उनके कितने काम आते अगर कोरोना काल में ये दिया जाता। जब भाजपा को ये समझ में आया कि इनकी सत्ता अब जा रही है मध्य प्रदेश से, तो ये डर के मारे प्रलोभन देकर वोट खींचने की कोशिश की जा रही है। अब आपने दूसरा सवाल मुझसे क्या कहा, तो कांग्रेस वादा नहीं दावा कर रही है और एक पत्र के माध्यम से आदरणीय कमलनाथ जी ने ये वचन दिया है कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी हर महिला के खाते में 1500 रुपए पहुंच जाएंगे। चलिए, भाजपा का डर है ये जो ये 4 महीने से ये दे रहे हैं पैसा, ये इनका डर है। और महिलाएं, बहनें, बेटियां अब ये सब समझ रही हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। केवल वोट के लिए, वोट के चक्कर में उनके साथ ये हो रहा है। चलिए ठीक है। वंदना त्रिपाठी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वंदना त्रिपाठी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। वंदना जी, सवाल ये है कि कांग्रेस की बातें आपने सुनी कि डर के मारे आपने योजनाएं शुरू की महिलाओं के लिए और जनता इस बात को समझती है कि वास्तव में आपको डर दिखा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि हमें हार मिल जाए, मुंह की खानी पड़े, तो इसलिए आपने जल्दी जल्दी में योजनाएं शुरू की। अगर शुरू करने की मंशा होती तो आपने पहले ही शुरू की होती, बीजेपी पहले शुरू की होती, सरकार पहले शुरू की होती। इसलिए जो महिलाओं ने सोचा, जो उन्होंने विचारा, जो विचार किया, उस हिसाब से जो मत प्रतिशत बढ़े हैं और जो भी महिलाएं हैं वो वास्तव में कांग्रेस से जुड़ी हैं, न कि बीजेपी से। आपका क्या राय है? देखिए, नमस्कार सभी कांग्रेसियों को। सबसे पहले तो मैं एक कहावत कहना चाहूंगी कि जाके पैर में फटी बीमारी वो क्या जाने पीर पर आई। तो जिस पार्टी के नेताओं ने कभी गरीबी को देखा नहीं है, उसे महसूस नहीं किया है, जो टमाटर और मिर्ची का अंतर नहीं जानते, तो परिवारवाद और तुष्टीकरण पे चलने वाले हैं, सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, वो क्या जाने कि गरीब महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए 1250 रुपए भी कितने मायने रखते हैं। दूसरी बात, मेरी बहन सौम्या जी ने जो कही कि कांग्रेस पार्टी खाते में इतना डालेगी, जिस कांग्रेस पार्टी की खुद की कोई गारंटी नहीं है, वो प्रदेश की जनता की, प्रदेश की बहनों की क्या गारंटी लेगी? वो कांग्रेस पार्टी जिसके पूर्व में रहे मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी महिलाओं को टंचमाल और आइटम जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे। और ये कहती है कि कोविड काल में क्यों नहीं दिए, तो लाडली लक्ष्मी योजना आज से चल रही है हमारी। महिलाओं के सशक्तिकरण की कितनी योजनाएं चल रही है प्रदेश में, वो आज शुरू हुई है, चुनाव के दौरान शुरू हुई है। लाडली बहना सिर्फ उसमें एक क्रम में एक योजना जुड़ी है, कोई नई योजना नहीं लाए हैं हम महिलाओं के लिए।
और आप ये देखिए कि लाडली बहना में भी कितने संशोधन हुए हैं। लाडली बहना आवास योजना, लाडली बहना उज्ज्वला योजना। तो भारतीय जनता पार्टी जमीन पे काम करने वाली, गरीब तबके के लोगों का कल्याण करने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की तरह तुष्टीकरण करने वाली और तुष्टीकरण से अपना संतुष्टीकरण करने वाली पार्टी नहीं है कि बस पेपर पे गारंटियां लिख दी और वो जब अपनी सरकार आई तो ले दे के भ्रष्टाचार और सिर्फ भ्रष्टाचार। जनता को लूटो, जनता में फूट डालो और झूठ बोलो की राजनीति करती है कांग्रेस और उसी से उसको संतुष्ट कर रही है। और जो ये जो एक और बात आपको मैं बताना चाहूंगी, पहले जो लाइन में लग वोट डाल रही है वो कोई और नहीं है, वो हमारी लाडली बहनें हैं जो समझ चुकी हैं कि प्रदेश के कल्याण में उनका योगदान कितना जरूरी है और कौन सी सरकार उन्हें सशक्त बनाएगी, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देवेंद्र जी उम्र के सुबह से लाइन में लग के मतदान कर रही है वही बहनें हैं जो पहले सब काम घर के निपटाती थी और फिर वोट डालने जाती थी, पर आज 7 बजे से वो जाके वोट डालने के लिए लाइन में लग गई क्योंकि वो समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी जरूरी है प्रदेश के कल्याण के लिए। आदरणीय वंदना दीदी ने मुझे इतने सारे पॉइंट दे दिए देवेंद्र जी की अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक एक करके कवर करती चली जाऊं। बिल्कुल जल्दी, बहुत संक्षिप्त में। हाँ जी बिल्कुल। परिवारवाद, जय शाह कौन है? कोई डिग्री है उनके पास क्रिकेट के लिए या कुछ ऐसा IAS है IPS क्या है? वो कैसे BCCI में परिवारवाद की यहाँ पे बात चल रही है। अगर लिस्ट लिखने जाएंगे ना हम लोग, वरना दीदी आप बोल रहे थे तो मैं आपकी बात बहुत ही अच्छे से सुन रही थी। आपको पूरा मौका मिलेगा बोलने का, आप जरूर बीच में बोलिएगा। उसके बाद भ्रष्टाचार की बात, जिन लोगों ने अपने प्राइम मिनिस्टर को उतार दिया है विधानसभा चुनाव का चेहरा बना के, आप सोचिए 18 साल में उन्होंने कुछ किया ही नहीं जो उनको शिवराज का चेहरा हटाना पड़ा। पोस्टरों में प्रधानमंत्री के नाम पे आप वोट मांग रहे हैं, किसके नाम पे वोट मांग रहे हैं, है ना? तो भ्रष्टाचार, घोटाले, इतनी परेशानियां झेली हैं अपने प्राइम मिनिस्टर, है ना? बोलिए प्राइम मिनिस्टर राष्ट्र के होते हैं और बिल्कुल मैं तो कह रही हूँ हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, हम सबके ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो बहनों के मणिपुर जैसे मुद्दों पे बात तक नहीं करते। हम सबके प्राइम मिनिस्टर, वही तो बताना कि वो भाजपा के नेता नहीं है, वो देश के प्राइम मिनिस्टर है। ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो मणिपुर जैसे पार्टी की भाषा चाहिए हमेशा आते हैं भ्रष्टाचार पे। हमने बोला कि हमने बहुत सारी घोषणा करी, बिल्कुल सही बोला आपने, केवल घोषणाएं करी हैं। ये घोषणा को इतनी घोषणा कर दी है कि प्रदेश में एक व्यक्ति 40,000 रुपए के कर्जे में डूबा हुआ। आपको तो सितंबर के महीने में 50,000 करोड़ में फिर लोन ले लिया। कहाँ से आ रहा है ये पैसा? या तो टैक्स से आ रहा है या ये लोन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लीजिए। पूरी साथ में बात करेंगे तो कुछ समझ में नहीं। आप बात कर रहे थे तो मैंने आपको पूरा मौका दिया बोलने का दीदी, बहुत विनम्रता से। अब आप भी मेरी सारी बातों का जवाब दीजिएगा, मैं आपके ही पॉइंट टू पॉइंट बातों पे सिर्फ रिप्लाई दे रही हूँ। तो 18 साल, हाँ जी 18 साल में कुछ नहीं किया विकास के नाम पे, कुछ नहीं किया। इसलिए ये जल्दीबाजी में ये घोषणा वो घोषणा, अरे तो घोषणा तो क्या है, उनसे बोल दो कम से कम। वचनबद्ध सरकार है कांग्रेस की सरकार, वचन दे रही है तो करेगी। सिर्फ घोषणा हमें घोषणाबाजी नहीं कर रही। अब दूसरी बात आई भ्रष्टाचार की, घोटाला को शुरू किया, अखबारी घोटाले को शुरू किया, 10 घोटाले को शुरू किया, 19 घोटाले को शुरू किया। मेरे को लगता है 1 घंटे अगर ये डिबेट चलेगी तो घोटालों की लिस्ट चलती चली जाएगी, डिबेट करके खत्म हो जाएगा। देखिए आप साथ में बात करेंगे तो हम कैसे बात करेंगे, है ना? हमारे कांग्रेस पार्टी के संस्कार अपनी पार्टी की बहनों को बोलते हैं टंच माल आइटम। वाह 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 वाह, ये तो आपकी संस्कार है। अभी नरोत्तम मिश्रा जी ने क्या बोला कि अगर एक कोई जीत गया तो पाकिस्तान मुझे पूरी शक्तिशाली बातें करते हैं कि पाकिस्तान में खुशियां मनेंगे। ये बोला ना, भारत के लोग अगर किसी जल को जिताते हैं तो ये भारतीय जीतेगा, भारत देश का इंसान जीतेगा।
ठीक है, भ्रष्टाचारों की लिस्ट नहीं खत्म हो रही, इतना मतलब भारत आगे विकास नहीं करा, इसलिए विकास के नाम पे वोट नहीं मांगे जा रहे, विकास के नाम पे वोट नहीं मांग सकते, ये कह के वोट मांग रहे, हमने तो ये दे दिया, हमने वो दे दिया। अरे शर्म करो, कांग्रेस पार्टी शर्म करो, पहले महिलाओं का सम्मान करना ठीक सीखो। है, एक एक करके बिल्कुल जी। बिल्कुल, सबसे पहले तो आप मेरा सम्मान करिए, मैं आपसे इतना विनम्रता से बात कर रही हूँ वरना जी, आप एक प्रवक्ता है और एक प्रवक्ता को अपनी दिलेरी से बुलंदी से बात करने के लिए बैठाया जाता है, तो आप अगर दीदी बात करें, मुख्यमंत्री जी को मध्य प्रदेश की ही महिला दोनों प्रवक्ताओं से निवेदन है मेरा मैं जी, दोनों प्रवक्ता बहनों से निवेदन है हमारा कि एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक एक बारी बारी से बोलें, क्योंकि देखिए जब आप महिलाएं हैं और आप लोग पहले अपना अपना सम्मान कीजिए, फिर सारी दुनिया आपका सम्मान करेगी। चलिए ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी, आप कुछ कह रही थी जो पूरा नहीं हो पाया, माफ कीजिएगा, मतलब जी वो पूरी तरह से सुनाई नहीं दिया। आप सौम्या जी का जवाब दे रही थी, तो पहले आप अपनी बात पूरी रख लीजिए, उसके बाद हम सौम्या जी के पास जाएंगे। जी देखिए, मुझे सौम्या जी से व्यक्तिगत ना तो कोई भेदभाव है, ना कोई उनसे मेरी दुश्मनी है, लेकिन मुझे एक बात से आपत्ति है कि एक नेत्री जिसकी पार्टी की नेत्रियों को कंचमाल और आइटम, उसको वो अपोज क्यों नहीं करती? आप ये बताइए कि अगर इनके पार्टी के नेता कंचमाल और आइटम बोलते तो इन्हें बोलना चाहिए कि हाँ हमें खेद है, इन्होंने बोला हमें खेद है इस बात से। और आप सौम्या जी बोल रही हैं कि आप मुझे सम्मान नहीं दे रही है, मैं कैसे इन्हें सम्मान दे दूं? जो महिला प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं दे रही, मुख्यमंत्री को शिवराज बोल रही है। मैं भी एक डिबेटर हूँ, एक प्रवक्ता हूँ, मैं कभी नहीं बोलती कमलनाथ, मैं हमेशा कमलनाथ जी बोलती हूँ। तो थोड़ा मुख्यमंत्री की जो पद है उसकी गरिमा को और प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को समझिए और उस हिसाब से उन्हें सम्मान दीजिए, मानिए। जी सौम्या जी। अच्छा वंदना जी, सबसे पहले तो आपने कहा कि आप मुझे सम्मान दे रही हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे पैरेलली बोला नहीं होता तो आपने सुना होता कि मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री ही बोला है और शिवराज सिंह जी को भी आदरणीय ही करके बोला है ना, क्योंकि वो सारे वरिष्ठ नेता हैं और प्रधानमंत्री सिर्फ भाजपा की पार्टी के नेता नहीं है, वो आपके मेरे इस देश के हर नागरिक के प्रधानमंत्री हैं। दूसरा, देखिए आप फिर साथ में बात कर रही है तो कैसे आपको सुनाई देगा कि मैं क्या बोल रही हूँ? आप थोड़ा सा सुनिए भी, मैंने आपकी बात पिन ड्रॉप साइलेंस में रहकर सुनी, आप भी सुनिए दीदी। और व्यक्तिगत न मेरी, आप भी अपना कर्तव्य निभा रही हैं, मैं भी अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। इसका सेकंड का आपका आंसर। थर्ड आपने क्या बोला कि टिप्पणियां, आप मुझे बताइए टिप्पणियों पे इतनी आहत लग गई है आपको वंदना दीदी? आपके देश की महिलाएं, इतनी बड़ी महिला खिलाड़ी संसद के बाहर बैठ के रोती, चीखती और चिल्लाती रही, कहाँ थे आप? मणिपुर में नग्न अवस्था में घुमाया गया, कहाँ थे आप? मेरे तो अभी सोचकर मतलब आंख भर आती है, इतने बलात्कार हो रहे हैं देश में। टिप्पणियों में अगर आपकी रूह कांप गई तो आप मुझे बताइए कितने बलात्कार हो रहे हैं, तब आपकी आत्मा नहीं कांपी? तब आपने नहीं पूछा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 36 सेकंड बोला मणिपुर पे, क्यों नहीं गए मणिपुर? उसके बाद एक सवाल का मैंने आपको जवाब नहीं दिया था, आपने कहा था ये क्या जाने गरीबी क्या होती है। हजारों करोड़ के हवाई जहाज में नहीं घूमते हमारे नेता, भारत जोड़ो यात्रा जैसी यात्रा निकालते हैं, रोड में जाके रोडों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं, समझते हैं और उनको दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये है हमारे नेता, ठीक है? अब आप टिप्पणियों की बात ना ही करें, क्योंकि ऐसा है कि जो पार्टी के नेता बलात्कारियों पे कुछ नहीं बोलते उनका इस्तीफा नहीं मांगते। अभी तक सीएम का इस्तीफा नहीं मांगा गया मणिपुर में भी, क्यों नहीं मांगा गया? मांगना चाहिए था ना। इतनी बड़ी घटना मणिपुर क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री जी? इतने रेप केसेस हो रहे हैं, अभी यहाँ मैहर में रेप केस हुआ था। चलिए ठीक है, क्यों कोई आगे नहीं आया? ठीक है, वंदना त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। टिप्पणियों से तो छोटे नहीं हो सकते। पहले मेरी बहन को बोल लेने दीजिए, फिर मैं बोल लीजिए और बोल दीजिए जी। ठीक है जी, वंदना जी देखिए, जब ये कोई भी किसी भी विषय की जीत नहीं पाते हैं तो ये मणिपुर में पहुंच जाते हैं, और मणिपुर की हिस्ट्री इनको पता है कि मणिपुर में ये प्रॉब्लम आज से नहीं है, ये कई सालों पहले की प्रॉब्लम है जिसका आज रिजल्ट देखने को मिल रहा है।
ठीक है। दूसरी चीज ये कि ये जब मणिपुर की बात करती है, मध्य प्रदेश की बात करती, तब ये राजस्थान की बात क्यों नहीं करती, जहां इतने रेप हो रहे हैं, जहां इतना ज्यादा उत्पात मचा हुआ है, वहां की बात क्यों नहीं करती जहां इनकी पार्टी की सरकार है। तो ये दोगला चरित्र, ये दोगला व्यवहार कांग्रेस पार्टी का मुझे समझ में नहीं आता। मैं ये कहती हूँ कि जहां भी गलत होता है, बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, हर चीज वो गलत है, और कोई भी पार्टी हो उसे उसके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए, चाहे वो भाजपा की हो, कांग्रेस की हो। महिला सम्मान बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जिस देश में महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, वो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। और बस उसी के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाडली बहना जैसी योजना जो आई है उसका सम्मान करिए। वो कोई राजनीतिक योजना नहीं है, वो एक सामाजिक हित की योजना है। आज जो महिलाएं छोटे छोटे खर्चों के लिए दूसरों पे निर्भर थी, कम से कम उन्हें कुछ राशि तो मिल रही है, उनका सामाजिक कल्याण हो रहा है, वो स्वावलंबी बन रही है। मैं कहती हूँ कि कोई भी पार्टी की सरकार आए, इस तरह की योजनाओं को बढ़ चढ़कर आगे लाना चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें महिलाएं पिछड़ी हुई है। और अगर भारत देश की महिलाएं आगे जाएंगी तो भारत ही वो देश भी है जिसमें इसरो में बराबर नंबर ऑफ साइंटिस्ट है, महिला और पुरुष। भारत की वो महिलाएं हैं जो भारत के चंद्रयान को चंद्रमा तक पहुंचाती हैं। भारत की वो महिलाएं हैं जो इसरो में बैठकर मंगलयान उड़ाती हैं। तो इसीलिए महिलाओं का कल्याण, महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। और बहुत खुशी की बात है कि इस बार महिला वोटरों की संख्या बढ़ी, और मैं तो ये चाहती हूँ कि लोकसभा चुनाव में इससे भी ज्यादा बढ़े, और युवाओं की भी संख्या, क्योंकि देश की दिशा और दशा निर्धारित करने वाले हैं महिला और युवा, और उनका कल्याण बहुत ज्यादा जरूरी है। जी सौम्या जी, सौम्या जी। बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने अभी कहा, सबसे पहला पॉइंट उन्होंने कहा राजस्थान, 2 घंटे बाद एक्शन ले लिया गया था। आप प्लीज फैक्ट्स चेक करिए इसके बारे में। पर मणिपुर में, आपने बोला मणिपुर में पहुंच जाते हैं, हम पहुंच रहे हैं ना, आप तो पहुंचिए। हम तो आपको कब से बोल रहे हैं कि मणिपुर जाइए, उसका सोल्यूशन निकालिए। सिविल वॉर बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। सिर्फ भाषणों में, बातों में, ज्ञानों में महिलाओं की बात करने से महिला सशक्त नहीं होगी। महिलाओं का साथ खड़े रहने से, महिलाओं का साथ देने से महिला सशक्तिकरण होगा। इसरो किसने खोला? हमारी कांग्रेस पार्टी की ही देन है। IIM, एम्स, जिनमें यहाँ इलाज कराने ये सारे लोग जा रहे हैं। मणिपुर में सालों से ये चला आ रहा है, मणिपुर में सालों से वो चला जा रहा है। अरे आप सालों से क्या हो रहा है, आप उसका अभी क्या सोल्यूशन निकाल रहे हैं, आप इसका जवाब दीजिए। आप हिस्ट्री को मत कुरेदिए, आप उस पे क्या एक्शन ले रहे हैं, आप उस पे आंसर करिए। जब इनके पास कुछ बोलने नहीं होता तो ये तो 70 साल की या तो हिस्ट्री निकालने बैठ चले जाते हैं। प्रेजेंट के प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं करेंगे देवेंद्र जी। हम क्या बात करेंगे 1947, 1950, देखिए मैं बात कर रही थी तो मैं बहुत ही अच्छे से सुन रही थी, इसको ही एक दूसरे को सामान दे रहा था। बोलेंगे आप जरूर सामने करिएगा। मैं अभी शिवराज सिंह जी नहीं लगाया, मैंने आदरणीय नहीं लगाया, आप पहले की बात कर रहे हैं क्योंकि है ना, आप मैंने आपकी बात सुनी है ना। ऐसी योजना, अगर ऐसी योजना लाडली योजना आपको लग रहा है इस तरह की, जब इनको खुद को जवाब देने लगेगी। वंदना जी, एक महिला हो के अभद्रता मत करिए प्लीज। वंदना जी, आपको मौका दे रहे हैं देवेंद्र जी बोलने का, काफी समय मिल रहा है आपको बोलने के लिए। मैं तो पहले बात भी नहीं कर रही हूँ, मैं पूरी बात पूरी हो जाने दीजिए। सौम्या जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी मैं ये डिबेट छोड़ दूंगी। ये अभद्रता मैं नहीं सुनूंगी नारी के खिलाफ। किस नारी के खिलाफ? कैसी अभद्रता? वंदना जी किस अभद्रता की बात कर रही है? कौन सी बात? वंदना जी देखिए, ये ले देखिए बस मणिपुर में कौन शांति बहाल करा रहा है? मणिपुर में कौन शांति बहाल करा रहा है? प्रधानमंत्री जी करा रहे हैं। कौन ला रहा है? प्रधानमंत्री जी ला रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब राज्यसभा में पारित हो गया था 2010 में, तो कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं लाई? चुनाव लड़ने का मौका तो इन लोगों को मिलता ना। आज अगर आएगा वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, पास हो चुका है, तो उससे कांग्रेस पार्टी के भी नंबर ऑफ वुमेन कैंडिडेट बढ़ेंगे। तो इन लोगों को ये सब नहीं दिखता, इसलिए मुझे इसकी बातें कांग्रेस पार्टी तो बहुत सारी मूवी में निकाल रही है। कल्याण के लिए
पूरी तैयारी वंदना जी सौम्या जी, वंदना जी सौम्या जी, वंदना जी सौम्या जी, मेरी एक बात, दोनों बहनें अगर जो मेरी बात सुने राज करो, और ये सिर्फ जब तक दोनों बहनें अगर जो मेरी बात सुने तो मैं कुछ कहूँ। वंदना जी, वंदना जी, वंदना जी, सौम्या जी, वंदना जी, वंदना जी, सौम्या जी, मेरी अगर जो बात दोनों बहनें सुने, नहीं वंदना जी, अगर आप भी मेरी बात सुने तो एक सवाल हम दोनों से करना चाहते हैं। नारी वंदन बिल की बात कर रही हैं, 33% आरक्षण की बात कर रही हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए हैं, चलिए वो तो बिल आएगा तब आएगा। टिकट वितरण हुआ है क्या? महिला विंग ने, चाहे कांग्रेस की या बीजेपी की, किसी महिला विंग ने ऐसी मांग अपने पार्टी में उठाई है कि 33% महिलाओं को टिकट दिया जाए? क्या उठाया है? हम सवाल पहले सौम्या जी जवाब पहले आप दीजिए, उसके बाद वंदना जी से इसी पे जवाब लेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देश में 1/3 जो ये चुनाव होते हैं उनमें हिस्सा महिलाओं का रहे। ये सबसे पहले 1989 में आदरणीय राजीव गांधी जी वो लेकर आए थे ऐसे बिल, जो कि पास हुआ था 1993 में, जिसके तहत 15 लाख महिलाएं पंचायत में और नगर पालिका में आज काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने 2010 में वापस एक बिल लाया जिसमें उन्होंने 33% विमेन रिजर्वेशन की बात रखी, जो बिल उस वक्त पे नहीं लागू हो पाया, पर वो बढ़कर अभी आया। ठीक है, 33% रिजर्वेशन संसद में महिला की टीम कांग्रेस पार्टी अपनी रेडी कर रही है। रश्मि सिंह जी को नागौर से अभी टिकट मिला है, हमारी सिहोरा विधानसभा से भी एक महिला को ही टिकट मिला है, सागर से, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा है। तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने कहा नहीं है, ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाई हैं। वो अपने सत्ता में आने का इंतजार नहीं कर रही थी, वो ऑलरेडी टिकट दे रहे हैं, क्योंकि यही महिलाएं हैं जो सशक्त है और जो आगे आ रही हैं और जो सत्ता में आकर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे और हमें विजय प्राप्ति दिलाएंगी। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से महिलाओं के लिए काम कर रही है। अभी इंदिरा फेलोशिप करके इन्होंने एक प्रोग्राम चालू करा है जिसमें घर घर से हम लोग इंदिरा निकाल कर, ठीक है, वो सारी चीजें हम मानते हैं सौम्या जी, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। ठीक है, हम अब यही सवाल वंदना त्रिपाठी जी से पूछना चाहें। अरे तो अगर वो बिल पास ही नहीं होने, एक मिनट देवेंद्र जी, अगर वो बिल पास ही नहीं हुआ, देखिए कांग्रेस पार्टी की बात कांग्रेस पार्टी ने कितने टिकट दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कितने टिकट दिए, नंबर ऑफ टिकट कितने, 28, 29, तो डिफरेंस क्या है? जस्ट 1। तो अगर ये कहते हैं कि 33% दिए हैं, तो 230 में से 28 इज नॉट 33%, इट्स जस्ट 12.5% विच यू हैव गिवन। दूसरी चीज ये कि ये कहते हैं कि हम महिला विंग बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सबसे मुख्य मोर्चा है प्रदेश के बाद प्रदेश का सबसे बड़ा मुख्य मोर्चा है महिला मोर्चा, जो मंडल स्तर से लेके जिले से लेके प्रदेश तक कार्य कर रहा है और फ्री हैंड दिया गया है उन्हें। प्रधानमंत्री जी की तरफ से फ्री हैंड है, उनके अलग कार्यक्रम होते हैं, वो मंडल स्तर तक जाके योजनाएं पहुंचाती हैं लाभार्थियों तक, हितग्राहियों को बताती है कि योजनाओं का लाभ कैसे लेना है। महिला विंग ऑलरेडी काम कर रही है और ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम विमेन रिजर्वेशन बिल की जो बात कर रही है, इट वाज पास्ड इन द राज्यसभा इन 2010 and after that ठीक है, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। It was not passed in the Lok Sabha because राहुल गांधी तोड़ द बिल, राहुल गांधी ने उस बिल को फाड़ दिया संसद में, वो चाहते ही नहीं थे, मनमोहन सिंह जी चाहते थे। शिवराज सिंह जी को नाम लेकर बुला रही हूँ, राहुल गांधी जी की जगह राहुल गांधी बोल, पहले तो
चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हमारे पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का, बहुत धन्यवाद। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए, बहुत धन्यवाद। हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। आधी आबादी पूरी सियासत, आधी आबादी पर मध्य प्रदेश की पूरी सियासत टिकी हुई थी। तमाम योजनाओं की घोषणा की गई, तमाम योजनाएं सरकार द्वारा लागू किया गया और जो विपक्ष था उसने भी कई वायदे किए, लेकिन सब महिला से आधा। अब देखना होगा कि इस विधानसभा चुनाव में महिलाएं किसकी नैया पार करती हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।